तो भाई 2026 वाला ना लेटेस्ट लॉट होंडा एक्टिवा 110 का आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है और शोरूम में डिस्प्ले में आ चुके हैं तीनों के तीनों वेरिएंट, जिसके बारे में अपना आज का ये वाला वीडियो रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉप वेरिएंट। ये आ जाता है भाई आपका एच स्मार्ट वाला एक्टिवा 110 वाइट कलर जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। देन ये पीएस ब्लू में आ जाता है आपका मिड वेरिएंट डीलक्स वाला, और ये है भाई आपका बेस वेरिएंट मैड ब्लैक, बेस वेरिएंट ब्लू जो कि ये दीवार पे भी बना हुआ है। इन टोटल 3 वेरिएंट्स में ना ये स्कूटर बोले तो एक्टिवा बोले तो स्कूटर अवेलेबल रहता है पहले भी और अभी भी, आगे भी मतलब यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी। एच स्मार्ट में कुछ चीज़ें डिफरेंट आ जाती है जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ऑब्वियसली वो चीज़ रहेगी। अब क्या तो बेस टू टॉप यहाँ पे प्राइस डिफरेंस बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ फीचर्स में डिफरेंस आ जाता है, मतलब कि टॉप में क्या है, मिड में क्या है और बेस में क्या है, वो सब कुछ आज के इस वाले मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ एक्टिवा 110 सीरीज़ 2026 ये अपना वीडियो रहने वाला है। एंड तक के लिए बने रहना। वीडियो से थोड़ी भी आपकी मदद हो, थोड़ी भी हेल्प हो जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ भाई भर भर के कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने अदर 2 चैनल्स का लिंक भी मिलने वाला है। मेरे 2 चैनल और है, ये है सेकंड चैनल, इससे पहले एक मेन चैनल और है जहाँ पे ऑलमोस्ट अपनी ना 180K वाला फैमिली डन हो चुका है, और एक तीसरा चैनल और है नया जो कि अभी जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है, जो है ओनली एंड ओनली ईवी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, ईवी वाला सेगमेंट ही बेसिकली वहाँ पे कवर अप होने वाला है। काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पे आ भी चुके हैं। अगर एक्टिवा के साथ साथ आप कोई ईवी स्कूटर पे भी नज़र रख रहे हो ना कि भाई ये भी ले सकते हैं एक्टिवा ना लेके, तो वो वाला चैनल भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे भी। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपना ये वाला आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप लोगों का अभी से कमेंट आने वाला है Dio 125X एडिशन भाई शोरूम पे कब आएगा, ये जो नया Dio 125 आया है ना, तो ये आने वाला है भाई जयपुर में तो बहुत ही जल्दी, और इसी के साथ साथ शाइन 125 का नया वाला सेटअप भी आ जाने वाला है जल्दी से जल्दी। सेम लॉट में ही दोनों ही गाड़ियाँ आने वाली है। रियर लुक ये रहा भाई इस वाले स्कूटर पे ना, पर्टिकुलरली सब कुछ एसेसरीज में जो चीज़ अवेलेबल रहती है ना ये भी अवेलेबल है। एसेसरीज की यहाँ पे प्राइसिंग रहती है 3900, ऑलमोस्ट आप लोग काउंट करके चल सकते हो 4000 रुपये में एसेसरीज आपको यहाँ पे कंपनी से अवेलेबल रहती है। अब हमारे यहाँ पे जयपुर में तो ये प्राइस है, आपके वहाँ पे हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए। इसमें आगे जाता है, ये आगे आपका पीछे वाला गार्ड, ठीक है, पीछे वाला गार्ड आ जाएगा। देन ये जो फुटरेस्ट है फोल्डेबल वाला, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज रहता है। होंडा पे मेजरली जो साइड स्टैंड है ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज रहता है। देन आगे आपका सीट कवर जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड अभी के लिए नहीं है, ये ग्रिप कवर है। ग्रिप कवर जो गाड़ी के साथ आपको मिलता है वो इस टाइप से ग्रिप कवर ये रहा, बट ये बेकार है, मतलब ना थोड़े टाइम के बाद ये आपका हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ये कड़क हो जाएगा और फिर बुरा वाला सेटअप ही और हो जाता है। आगे के गार्ड आ जाते हैं, देन एक मडगार्ड के लिए गार्ड आ जाएगा। एक्टिवा के बेस्ट सेलिंग पॉइंट से ही आज का है ना ये वाला वीडियो स्टार्ट करते थे। अब देखो इसका जो रीसेल वैल्यू है वो तो है ही नेक्स्ट लेवल। आप एक्टिवा को आराम से चला दो 40,000 50,000 किलोमीटर, फिर भी आपको अच्छा वाला रिटर्न दे करके जाएगा। एक्टिवा की ये एक खासियत रहती है भाई, ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। देन सर्विस नेटवर्क होंडा का तो है ही, एक्टिवा को आप बाहर भी कहीं पे भी सर्विस करवा सकते हो, वो भी बढ़िया पार्ट हो जाता है। हर जगह पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी रह जाती है। देन एक आपको थोड़ा सा रिलायबिलिटी वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा। इस चीज़ से कौन कौन रिलेट करता है ना भाई वो कमेंट कर देना। मैं खुद पर्सनली अभी तक लगभग ना घर में हम 10 से 12 एक्टिवा चला चुके हैं स्टार्टिंग से लेके आज तक के लिए, और सबको पूरा है ना पूरा पैसा वसूल करने के बाद हमने उसी को एक्सचेंज में देकर के एक्टिवा लिया है। और रिटर्न आता है ना आराम से 60-70 हज़ार चलाने के बाद भी 30,000 रुपये रिटर्न आ जाते हैं एक्टिवा पे ना, तो ये बढ़िया पार्ट हो जाती है। अभी भी मैं कुछ हो सकता है एक एक्टिवा देने के बाद एक और एक्टिवा लेकर के जाने वाला हूँ, ऐसी भी बात है। तो एक्टिवा को देने के बाद एक्टिवा ही लोग ना प्रीफर करते हैं। उसके काफ़ी सारे पॉइंट हो जाते हैं। एक इसका मेजर पॉइंट आ जाता है आपको मेटल बॉडी का भी यूज़, उसके बाद भी मेटल बॉडी के काफ़ी ज़्यादा पैनल हैं यहाँ पे, और उसके बाद भी जो वेट है एक्टिवा का वो है ओनली एंड ओनली 106 kg, 106 kg टोटल वेट रहता है बस। फ्रंट मड गार्ड मेटल में है, ये वाला पूरा पैनल भी मेटल में है, ये नीचे वाला पार्ट भी जो फ्लोर बोर्ड वाला पैनल रहता है ये भी मेटल में रहता है, और पीछे वाली बॉडी भी कंप्लीट मेटल में रहती है। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल है ना, इसके अकॉर्डिंग भी सेटअप बैठ जाता है। अब आती है बात, देखो डिफरेंसेस क्या कुछ रहने वाले हैं स्टैंडर्ड, डीलक्स और एच स्मार्ट में, वो जल्दी से क्विकली अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। तो भाई देखो बेस वेरिएंट में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ना हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा। ये एलईडी वाइट बल्ब वाला नहीं है, ये है येलो वाला बल्ब। तो यहाँ पे ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो लाइटिंग का है वो कंप्लीट आपको हेलोजन में मिल जाता है, कंप्लीट हेलोजन है यहाँ पे। देन अब मिड वेरिएंट में और टॉप एच स्मार्ट में आपको ये मिलेगा वाइट बल्ब, और जो हेडलैम्प का इनर हाउसिंग है ना ये भी चेंज हो जाता है। तो एलईडी प्लस हेलोजन, एलईडी प्लस हेलोजन, ऑल हेलोजन, ये हो गया एक मेजर
पहला डिफरेंस। उसके अलावा साइड प्रोफाइल वाली डिटेल, बॉडी लाइन, सब कुछ सेम रहने वाली है। जो 6 कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं बेस में, वही सेम आपको मिड में भी और वही सेम आपको टॉप में भी है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स करते हैं कलर ऑप्शन वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हो जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे भाई नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे कलर आपको अवेलेबल रहेंगे। अभी के भी ना सारे के सारे कलर भी आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, कि जो एक बार ना ब्रोशर में मैं दिखा दूंगा। उसके अलावा हेडलैम्प के बाद जो फ्रंट से देखने में एक मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है भाई ये वाला पार्ट, स्टील रिम और अलॉय रिम। स्टील रिम कुछ इस टाइप से है जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा सिल्वर वाले कलर ऑप्शन के साथ। टायर की ग्रेडिंग जो है वो सेम है, आगे वाला 12 इंच है, पीछे वाला 10 इंच है। 90-90-12 वही आगे की टायर की ग्रेडिंग है। इस पर्टिकुलर स्कूटर में टायर अभी के लिए है C8 का, वहाँ पे MRF है। DO 125 में, DO 110 में भी सेम यही ग्रेडिंग आती है। एक्टिवा 125 में भी सेम यही ग्रेडिंग ऑफ टायर अवेलेबल रहने वाला है। तो ये स्टील रिम मिलेगा आपको ओनली इन बेस वेरिएंट, प्लस ये वाला पार्ट भी है, सस्पेंशन वाला जो कवर है ये भी आपका सिल्वर में ही आ जाता है। तो इस टाइप से था। देन ड्रम ब्रेक तीनों ही वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल रहने वाला है। एक्टिवा 110 में आपको ड्रम अवेलेबल नहीं रहता, यहाँ पे आ जाता है ये 130 mm का ड्रम, आगे भी पीछे भी कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ में। गैब्रियल का सस्पेंशन है, वो चीज़ तीनों में ही सेम आपका ये रहेगा। तो डिस्क अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। अगर 110 cc कैटेगरी में 110 cc स्कूटर्स में अगर अपन डिस्क देखते हैं ना, तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, डेस्टिनी 110 के टॉप वेरिएंट में आपको डिस्क मिल जाता है। देन जुपिटर 110 के टॉप वेरिएंट में आपको डिस्क मिल जाता है। बट एक्टिवा में किसी भी पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको डिस्क अवेलेबल नहीं रहता। अगर आपको डिस्क लेना है तो या तो आप DO 125 ले लो या फिर एक्टिवा 125 ले सकते हो, जहाँ पे भाई ये आ जाता है आपका डिस्क वाला लेआउट विथ सेम अलॉयज, सेम सस्पेंशन। यहाँ पे बस आपको डिस्क में ऐड ऑन हो जाता है। अब अलॉय एक बार एक्टिवा में देख लेते हैं कैसा मिड में और टॉप में अवेलेबल रहेगा। ये रहा भाई, तो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे स्टील रिम, यहाँ पे अलॉय रिम। एक बार पीछे वाला भी क्विकली देख लेते हैं। पीछे वाला टायर जो है वो है भाई अपना 90-110 का। ये रहा अलॉय का लुकआउट शेप वगैरह कुछ इस टाइप से है। ये है MRF का टायर और ये है भाई आपका C8 वाला टायर। ठीक है, टायर्स के काफ़ी सारे ऑप्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो ये आ गया आपका स्टील रिम, लुकआउट कुछ चीज़ है इस टाइप से। देन रियर सस्पेंशन 3 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ, वो चीज़ सेम ही आपका रहने वाली है। तो भाई अभी तक के लिए आगे वाले डिफरेंसेस अपने ऑल डन। हेडलैम्प, हेलोजन और LED। देन आपका आ जाता है रिम और अलॉय व्हील। देन अब आ जाती है बात यहाँ पे भाई, ये है सदाबहार एवरग्रीन एनालॉग वाला MID, जो कि आपको ओनली बेस वेरिएंट में ही अवेलेबल रहता है। 100-110 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है, बाकी सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। फ्यूल गेज है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको स्टार्टिंग फ्रॉम बेस वेरिएंट ही ये अवेलेबल हो रहा है, जिसके साथ आपका माइलेज वाला नंबर थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। सारी वार्निंग लाइट्स भी इसी में आ जाती है। तो ये है भाई सिंपल सोबर। इसके लिए गार्ड जो है ना वो भाई गाड़ी लेते के साथ आप लोग इंस्टॉल करवा लो। जैसे नया फ़ोन लेते हैं उस पर टेम्पर ग्लास आ जाता है ना, उसी टाइप का गार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, परचेज़ करके वो चीज़ लगा ही लेना तो बढ़िया रहता है। क्योंकि फिर ये इस वाले कवर पर अगर ग्लास स्क्रैचेस आ जाते हैं ना तो ये फिर बुरा लगता है। तो ये भी बात है। देन ऑल ब्लैक तीनों ही वेरिएंट में डैशबोर्ड वाला पार्ट रहेगा। और होंडा के साथ ना ये जो डैशबोर्ड या फिर प्लास्टिक की क्वालिटी मिलती है, ये भी भाई अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा वाला पार्ट आपको मिल जाता है। स्विच सेटअप इज़ यहाँ पे डिफरेंट, जो कि आपका टॉप 2 वेरिएंट्स में एक नया जॉयस्टिक ऐड हो जाता है। ये आ गया हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, हॉर्न, ऑटो स्टार्ट स्टॉप प्लस स्टार्टर, यही रहेगा। तो MID का एक डिफरेंस हो गया डन। देन यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में C टाइप वाला जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है वो नहीं अवेलेबल रहने वाला। हो सकता है ये पार्ट ऑफ एसेसरीज़ में आप लोग कंपनी से ही इंस्टॉल करवा सकते हो, उसके लिए आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है अगर यहाँ पे जगह दी है ना, ये डबिंग वाला दिया है, तो हो सकता है इंस्टॉल हो जाएगा। यूटिलिटी स्पेस हालांकि एक आगे में मिल जाएगा, एक लगेज हुक आगे में भी है, एक लगेज हुक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। फ्लोर बोर्ड काफ़ी अच्छा साइज़ है, मैट फ्लोर बोर्ड के लिए डिस्क्रिप्शन में है। सीट कवर के ऑप्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। अंडर सीट तो तीनों की सेम है, चलो एक ही में देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन है, इस टाइप से कुछ ये स्पेस रहेगा, सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा हो तो और अच्छा होता। ये है हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा, फुल फेस हेलमेट भी छोटे साइज़ का आ जाएगा। तो सही है, मतलब इसके कंपटीशन में ही एक आधे कंपटीशन में इससे भी छोटा मिल जाता है, तो ये भी बात आ जाएगी। फ्यूल फिलर तीनों में ही एक्सटर्नल है, सेम वो चीज़ आपका रहेगी। 5.3 लीटर का है शायद से यहाँ पे ना फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। अब भाई यहाँ पे अपन लोगों ने देखा था ये एनालॉग वाला, जो कि सदाबहार रहता है, लोगों की पसंद, कस्टमर की यही प्रीफर्ड चॉइस ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे जो आपका मिड वेरिएंट है डीलक्स में और H स्मार्ट में, सेम इस टाइप से ये 4.2 इंच का कलर TFT स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगा। ये चीज़
काफ़ी सारी अदर बाइक्स में भी अवेलेबल रहती है। वहाँ पे शाइन SP 125 खड़ी है रेड कलर में, हॉर्नेट 125 है उसमें भी यही है, हॉर्नेट 2.0 में भी यही है, ये खड़ा है NX यहाँ पे उसमें भी यही है। तो ये काफ़ी सारी गाड़ियों में पार्ट शेयरिंग वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पे ये स्विच में ऐड ऑन हो जाता है आपका जॉयस्टिक फॉर MID। इस MID में आपको BT कनेक्टिविटी के साथ 10x10 नेविगेशन भी मिल जाता है और उसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है ना, ये भी बात आ जाती है। यहाँ पे ये जॉयस्टिक की हेल्प से आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो भाई, बिल्कुल भी 1 या 2 दिन लगेगा मैक्सिमम इसको पूरा समझने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। देन आपको यहाँ पे ये चार्जर अवेलेबल हो जाता है, C टाइप वाला, यूटिलिटी स्पेस, वो सब कुछ चीज़ें ऑल सिमिलर है ही। ये जो आपका इग्निशन वाला पार्ट है, ये शटर वाला, चाबी वगैरह सब कुछ ये चीज़ें अपनी सिमिलर सेम ही रहने वाली है। तो चेंज क्या आ गया आपका MID विथ 10x10 नेविगेशन, ये BT कनेक्टिविटी के साथ सेटअप अवेलेबल रहेगा। चार्जर आ गया, स्विच ऐड एक हो जाता है। तो ये इस टाइप से है भाई। अब आती है बात, देखो यहाँ पे ये रहा सबसे मेन चीज़ जो कि है भाई H स्मार्ट वाला आपका रिमोट। इसका रिमोट का जो एक कीचेन है या फिर कवर है ना कार्स के जैसा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो ये आ गया भाई आपका यहाँ पे रिमोट चेंज, यही है। बाकी सब कुछ सेम लाइक डीलक्स है। डीलक्स के कंपैरिजन में यहाँ पे चेंज आ रहा है, वो अपन लोग देख रहे हैं। बस ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए, ये 9 आ जाता है जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हो। चाबी रिमोट वाला रहेगा, चार्जर भी है, और एक चीज़ ये H स्मार्ट की ब्रांडिंग के साथ साथ आपका किक यहाँ से बाय बाय कर देता है। तो ये टॉप वेरिएंट में ओनली एंड ओनली किक अवेलेबल नहीं हो रहा है, ऐसा भी बात ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये था भाई अपना डिफरेंस, ऑल डिटेल डन। जल्दी से क्विकली होपफुली वीडियो आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय करा होगा और समझ में हर सारी चीज़ें आ चुकी होगी। कौन सा है आपका वेरिएंट एक्टिवा का फेवरेट, वो कमेंट ज़रूर से कर देना। ये रहा आपका बेस, ये रहा आपका डीलक्स, और H स्मार्ट में वन एंड द सेम थिंग ही हो जाता है। अब कवर अप कर लेते हैं एक बार, कलर ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं तुम्हें ना, ये रहे ब्रोशर के ऊपर में। सो भाई इन टोटल यहाँ पे कलर अवेलेबल रहते हैं 6। ये वाला जो आपका है डिसेंट ब्लू मेटेलिक, वो खड़ा है। ठीक है, देन आ गया पर्ल इग्निस ब्लैक, जो कि ये वाला है। ब्लैक तो आपको पता ही है। पर्ल प्रीशियस वाइट, ये वाला है ही। देन आ गया भाई आपका मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, ये खड़ा है। देन आ गया पर्ल सायरन ब्लू PS ब्लू, ये खड़ा है। और ये आ गया रेबल रेड मेटेलिक, रेबल रेड मेटेलिक मरून वाला, ये खड़ा है भाई। एक्टिव 125 में 110 में सेम ही शेड अवेलेबल रहता है। तो अब डिटेल तो अपनी डन, अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। प्राइसिंग बेस टू टॉप, ये प्राइस रहने वाली है ऑन रोड जयपुर विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी, विदाउट एक्सेसरीज। एक्सेसरीज़ की प्राइस मैंने आप लोगों को बताई दी है, 3900 ऑलमोस्ट 4000 रुपये के राउंड के एसेसरीज रहेगी। अगर आप लोगों को लेनी है तो वो एड ऑन हो जाएगी प्राइस में। और एक्सटेंडेड वारंटी यहाँ पे रहती है 3+3 वाली, शायद से 3+3 या फिर 3+4 वाला पार्ट है, वो है 900 रुपये की, 900 रुपीज़ की। वो चीज़ ले लेना, गाड़ी ले रहे हो तो 900 रुपये मत देखना बिल्कुल भी। आपको एक मन की शांति, मन की तसल्ली चाहिए तो एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी के साथ ले लेना, क्योंकि भाई रिलायबिलिटी तो है ही। किसी भी गाड़ी में ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, ओनली एक्टिवा या फिर होंडा के साथ नहीं, होंडा TVS सुजुकी कुछ भी ले रहे हो आप, कुछ भी ले रहे हो, स्पेशली कार ले रहे हो, तब तो वो और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। क्योंकि भाई मेजरली है तो मशीन ही ना, है ना। ये वाली, इस वाली गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, बट हो सकता है इस वाले पर्टिकुलर पीस में बहुत सारी दिक्कतें हो। तो उस शेयर करके ही मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी कोई भी लो, एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर से ले लो, जहाँ पे भी अवेलेबल रहती है वहाँ पे तो भाई छोड़ने वाली चीज़ ही नहीं है। तो अब प्राइसिंग की बात आती है। बेस वेरिएंट एक्टिवा 110 ऑन रोड जयपुर विदाउट एक्सेसरीज, विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी के आपको कॉस्टिंग रहने वाली है बेस वेरिएंट की 91,326। अभी पब्लिक थोड़ी सी आ चुकी है ना, आज महाशिवरात्रि भी है तो थोड़ा सा ना शोरूम में भीड़ ज़्यादा है। बेस वेरिएंट है 91,326। देन डीलक्स मिड वेरिएंट आ जाता है 1,03,000 रुपये का 1.03, और टॉप वेरिएंट आ जाता है भाई 1,07,000 रुपये का 1.07। और ये वाला जो अभी चल रहा था ना एनिवर्सरी एडिशन, इसके लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं है जब तक ये शोरूम पर अवेलेबल है, जब तक आप इसको परचेज कर सकते हो। डीलक्स जो 1,03,000 का था ना एनिवर्सरी एडिशन, इससे लगभग 1500 रुपये ऊपर का है। तो ये थी 91,326, 1,03,000, 1,07,000। तो ये अपनी प्राइस डिटेल भी ऑल डन हो जाती है। अब कर देते हैं भाई ये वाला अपना वीडियो ऑल डिटेल डन कंप्लीट एंड। मिलते हैं कल रात को 8 बजे से किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक ध्यान रखो उसका भी, घर वालों का भी, और थोड़ा सा हमारा भी, और आपकी गाड़ियों का भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। टेक केयर, बाय बाय।